एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस सलून। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रा फेशियल कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, उसके टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, हम सबसे पहले क्लेंजिंग करेंगे। क्लेंजिंग जो होती है वो मैनुअली ही करते हैं। उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे आगे के जो स्टेप्स रहते हैं, स्क्रबिंग हो गया, हमारा एब्रेशन हो गया, कोल्ड हैमर हो गया, सब कुछ हमारा रहता है थ्रू मशीन। अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे। ऐसे ही क्लींजिंग करने के बाद हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग जैसे ही अपना मशीन यूज़ करना शुरू करें, उससे पहले हम अपने क्लाइंट के सारे एक्सेसरीज निकलवा दें। हम हमारे हाथ में जो भी एक्सेसरीज हैं वो निकाल के रख दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है हमारा, तो चांसेस है कि कभी शॉक लग सकता है, बट ऐसे लगता नहीं है। बट स्टिल हमें प्रिकॉशन हमारे रहते ही रहते। फिर मैंने यहाँ पे स्क्रब अप्लाई कर दिया था। स्क्रबर के थ्रू मैं अच्छे से उसको स्क्रबिंग कर रही हूँ। आप फिलहाल आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो क्लाइंट का फेस है वो अच्छे से वेट हो, ज़रा सा भी ड्राई ना हो आपका, एक ताकि जैसे टूल जो है वो अच्छे से ग्लाइड हो सके। आपका फिंगर टिप्स के साथ काम नहीं करेंगे, उसमें आपको ध्यान ये भी है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्किन टू स्किन का टच है ना हो। आपको ग्लव्स कैरी कर सकते हो आप, या फिर आप टूल के हेल्प से ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो। आप अपने पास कोई स्पैचुला रख सकते हो जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट अप्लाई कर सको क्लाइंट के फेस पर। जो भी हमारे टूल का यूज हम करेंगे वो सारा अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। क्लाइंट का फेस ड्राई नहीं होगा। जहाँ ड्राई हो रहा है, आप 2 बाउल्स लेंगे जिसमें आप कैरी करेंगे, जिसमें आप पानी रखेंगे, एक में क्लीन और एक में आप वाइप करने के लिए। क्लीन वाटर के साथ ही आप काम करेंगे क्लाइंट के फेस पे। क्लीन वाटर लिया, आपने वापस से डार्क किया और उसके बाद जस्ट आप वापस अपना टूल के साथ काम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी 3 to 4 ही रहेगी, जैसा मैंने आपको शुरू में हमारे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है। तो आपको जब भी आप कोई भी टूल यूज करेंगे, कंफर्म करेंगे कि आपके क्लाइंट को लग तो नहीं रहा है, कोई वाइब्रेशन या कोई हीट ज़्यादा तो नहीं लग रही है। अगर क्लाइंट को 4 के बाद भी हीट या वाइब्रेशन ज़्यादा लग रही होगी तो आप वो चेंज करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी आप 3 पर आएंगे। जिससे फिर आप उससे अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको अब तो नहीं लग रही है। आपको भी हमेशा अपने क्लाइंट को पूछते रहना है कि कहीं उनको हीट या कोई वाइब्रेशन ज़्यादा लग रही है। जैसे वीडियो में देख रहे हैं, मैंने अंडर आईलिड पे काम नहीं करा है, हमें करना भी नहीं है। यार हमें ध्यान रखना है कि हमें इस एरिया को छोड़कर सारा काम करना है। टूल्स का यूज नेक पे भी नहीं होता है, ये फेस तक भी काम करता है। आप नेक पे काम अपना मैनुअली कर सकते हैं, आप जो भी चाहें लगा सकते हैं नेक पे। अब मैं क्लीन करूंगी टूल के हेल्प से ही सारा स्क्रब है, हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो मैं वाइप करूंगी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्पॉन्ज का यूज नहीं कर रही हूँ फेस पे, वो हम बाद में करेंगे। अब हमने है टूल के हेल्प से ही सारा जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोडक्ट था वो हमने स्पॉन्ज में क्लीन करके जा रही हूँ। डायरेक्शन ऊपर का ही है, अब वो डायरेक्शन ही रहेगा। अब्रेशन का आपको तभी यूज करना है जब आपके क्लाइंट के फेस पर नीड हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको यूज करने को बोला गया है तो आप यूज करेंगे। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपने क्लाइंट को समझाएंगे अगर कि हाँ आपके फेस पे नीड नहीं है, लगेंगे क्लाइंट के फेस पर
ब्लैक हेड्स नहीं थे, उनका कोई वाइट हेड्स नहीं था, कोई टेक्सचर नहीं था, मेरे क्लाइंट को न्यूज़ चाहिए थी, तो अननेसेसरी आपका देने का नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया है। ऐसे ही अगर आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे और आपका क्लाइंट स्टिल अगर ये रेडी नहीं होता है कि लाइक नहीं तो है, तो आप ठीक है एवरेशन दीजिए, उसको मिनिमम पे दीजिए, ज़्यादा करना कीजिएगा। स्क्रबिंग करने के बाद मैंने अपने क्लाइंट को कोल्ड हैमर दिया है। स्क्रबिंग से जो भी हमारे क्लाइंट के फेस पे हीट गई है उसको कूल डाउन करने के लिए, काम करने के लिए स्किन को मैं यहाँ पे कोल्ड हैमर दे रही हूँ। कोल्ड हैमर जैसे हमारा स्क्रबर ग्लाइड कर रहा था या हमारे जो आगे के टूल्स ग्लाइड करेंगे वैसे नहीं करते हैं, हम कोल्ड हैमर को प्रेसिंग फॉर्म में करने हो जाते हैं पूरे फेस पे अच्छे से। यहाँ पे स्प्रे के साथ काम कर रहे हैं। मैंने रोज वाटर लिया है क्लाइंट के फेस के लिए। हमें ध्यान रखना है कि हम जब स्प्रे कर रहे हैं तो ये नहीं हो कि हाँ हमारे क्लाइंट के नोज जो नॉस्ट्रल्स हैं उसमें जाए हमारा प्रोडक्ट, नहीं, हमें ध्यान से करना है जिससे हमारा क्लाइंट इरिटेट होकर उठे ना। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने जेल या ऑयल कुछ भी आपके पास जो भी आपके किट में है आप वो यूज़ कर सकते हैं, और मैं उसको आरएफ के थ्रू पेनिट्रेट करा रही हूँ, अपवर्ड एंड सर्कुलेशन। आरएफ हमारा स्किन टाइटनिंग का काम करता है। मेरे क्लाइंट को जैसे ब्राइटनिंग करनी था तो मैंने उन्हें यहाँ ब्राइटनिंग ऑयल देकर आरएफ के थ्रू प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करा रही हूँ। कोई भी टूल को जैसे आपने देखा मैंने अभी तक कोई भी हाईलाइट पे या अंडर आई पे नहीं लेके गई हूँ। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे मसाज क्रीम मैंने अप्लाई किया है और उसको अल्ट्रासाउंड से पेनिट्रेशन कर रहे हैं हम उसका, अपवर्ड एंड सर्कुलर मोशन। अल्ट्रासाउंड में भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम आईलिड और अंडर आई एरिया पे काम ना करें, और अपने क्लाइंट से बीच में पूछ लें कि उनको कहीं हीट ज़्यादा तो नहीं लग रही है। अल्ट्रासाउंड हमारा प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। हमारा टूल अच्छे से ग्लाइड होना चाहिए, इसलिए हमें अपना क्लाइंट का फेस वेट रखना है। तो मैंने यहाँ पे ब्रश के थ्रू अपने क्लाइंट का जो फेस था उसको वेट किया है, जिससे अच्छे से हमारा जो टूल है वो ग्लाइड होता है कंटिन्यूस। आप अपने फिंगर टिप्स का यूज कर सकते हैं, बट उसमें उसके लिए आपका एक कंडीशन रहेगा कि आपको ग्लव्स कैरी करने हैं। आफ्टर 10 मिनट्स अगर आपके क्लाइंट के फेस पर कोई प्रोडक्ट रह जाता है आप उसे वाइप ऑफ कर देंगे। हमारे स्किन में उतना प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो चुका होगा 10 मिनट्स में जितनी उसको नीड थी। क्लाइंट को बोलते रखना है कि वो अपना माउथ ओपन ना करे, अपना आई ओपन ना करे, अगर कोई प्रोडक्ट चला जाएगा तो इरिटेशन होगी। एट लास्ट हम अपने क्लाइंट को देंगे रेड लाइट थेरेपी, क्योंकि हमारे क्लाइंट